नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल हैं हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च की अवस्था में ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ ही गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं है कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे। अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 6 फरवरी तक शुक्र और 3 फरवरी तक बुध भी मकर राशि में गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमिपुत्र। भूमि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं मंगल। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर मंगल आ रहे हैं, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो धनु राशि के जातकों को मंगल इस गोचर में किस तरह का फल देंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों के सेनापति मंगल और ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव दोनों ही आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल सूर्य मंगल ही नहीं, शुक्र और बुध, वीनस एंड मरकरी ये भी गोचर कर रहे हैं। और धन भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। मंगल धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और मंगल का धन भाव में गोचर करना आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन भाव तो जागृत होगा ही, लेकिन साथ साथ अष्टम भाव भी जागृत रहेगा। इस बात को विशेष ध्यान दे करके आपको चलना है। धन भाव तो जागृत रहेगा, लेकिन अष्टम भाव भी जागृत रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, अगर यही संयोजन आपकी जन्म कुंडली में बना हो, क्योंकि ये तो गोचर कुंडली है और धनु राशि के करोड़ों जातक हैं। हर जातक की कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध का गोचर अलग अलग है। लेकिन अगर यही संयोजन आपकी जन्म कुंडली में बना है तो क्या संकेत है, ग्रहों का क्या मैसेज है आपके लिए? अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आप सफलता के सोपान चढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए, मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के
धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है विदेश का। सूर्य भाग्य के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध कैरियर और बिजनेस के स्वामी होकर के सूर्य के साथ मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, और शुक्र एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या संकेत मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, इसे आप समझिए। 12वां भाव होता है विदेश का, 11वां भाव होता है आपके इनकम का, 7वां भाव आपका बिजनेस, और 10वां भाव आपका कैरियर, छठा भाव आपका नौकरी, दूसरा भाव आपका संचित धन। इन सब का संबंध कहाँ से बन रहा है? इन सब का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का कोई संयोजन है तो निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी। विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर के ही आपकी भाग्योन्नति होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ हैं। छठा भाव नौकरी का है, नौकरी आपको विदेश में मिलेगी, भाग्य से आप विदेश जाएंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाएंगे। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है जो कि संतान और शिक्षा का है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आपके बच्चे भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जाएंगे, विदेश में ही पढ़ेंगे और विदेश में ही नौकरी करेंगे। इस तरह का योग बना रहे हैं सूर्य मंगल बुध और शुक्र। जो लोग बिजनेसमैन हैं, 7th लॉर्ड भी सूर्य मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेश तक करें, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। 2nd हाउस प्रॉपर्टी का होता है और अष्टम पर दृष्टि है। 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, 12वां भाव भी खराब माना जाता है। 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ा विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई बड़ा विवाद इस समय डेवलप कर जाए और उससे आपको बड़ा नुकसान हो। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो गोचर में वो समय आ चुका है जब आप अपने प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर को कोर्ट में जाकर के सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। कोर्ट से आपको रिलीफ भी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ भी मिल सकता है। एक और बात, जब 8वां भाव जागृत होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। अब मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट के कारक होते हैं, और 38 दिन तक आपकी कुंडली के धन भाव में रहकर 8वें भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारक होते हैं, तो अगर आप ओल्ड एज के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप विशेष सावधान रहें। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या है, आइज़ रिलेटेड कोई समस्या है, तो सावधान रहिए,
क्योंकि जब अष्टम भाव जागृत होगा, 12वां भाव जागृत होगा तो अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, ये आप नोट करके चलें। शुक्र आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। थोड़ा सा समय है, लेकिन 6 जून तक रहेंगे, 6 फरवरी तक रहेंगे शुक्र यहाँ पर, और ये समय ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने का, महाधनी बनने का योग इस समय बन रहा है। आप जो भी काम कारोबार कर रहे हैं वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ कोई पैसा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं। तो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, स्पेशली जो ओल्ड एज के हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनका पेंशन फंड, ग्रेचुटी, इस तरह का कोई मैटर अगर पेंडिंग है और इस समय वो प्रयास करेंगे तो उनको इस समय सफलता मिल सकती है। बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। और आपकी कुंडली में राहु महाराज जो हैं वो बैठे हुए हैं 3रे भाव में। 3रा भाव जो है संचार माध्यमों का होता है, राहु विदेश के कारक हैं और राहु टेक्नोलॉजी को शो करते हैं। राहु और बुध ये संकेत दे रहे हैं, चूँकि 3 फरवरी को बुध आ जाएंगे 3रे भाव में राहु के साथ। तो अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो समय बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा पैसा इस समय प्राप्त कर सकते हैं। 6 जून को शुक्र आ जाएंगे राहु के साथ, बुध भी रहेंगे। और मैंने पिछले वीडियोस में कई बार कहा है कि अगर 3rd हाउस में शुक्र, बुध और राहु का संयोजन बन जाए तो फिर जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो फिर नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई नई बिजनेस डील्स, नए नए ऑफर्स इंतज़ार कर रहे हैं फरवरी में। तो इस तरह के फल धनु राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। आप अपनी जन्म कुंडली भी देख लीजिए और गोचर को भी देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर भूल कर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार अपना नंबर मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। 90 581 44 128 9058144128। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।